हुकूमत तो दुश्मन नहीं ही रही है और सबने भी दुश्मनी कर दी हमारे साथ। आवाज आ रही है? मैं आगे आ जाऊँ, आप बैठ ही सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शौक था आप लोग यहाँ पर आए। मेरी आवाज आई है पीछे तक? थोड़ा क्लोज कर लें, माइक को क्लोज कर लें, माइक को क्लोज कर लें। अब्बा आवाज अच्छे पड़ी है, वीडियो टाइम पे ये टिकटॉक बन रही है। यहाँ पर हम लोग आए हैं, कुछ बताने के लिए आए हैं। चले, अभी मेरे मौजूद साथियों ने बहुत सारी बातें की, आप लोग भी आए। 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन आप लोगों ने बहुत साथ दिया, आप लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन अफसोस कि आप लोगों के वोट को चुरा लिया गया। अफसोस। तो अभी इन्होंने कहा इलेक्शन नामंजूर। अरे इलेक्शन तो हो भी गए, हुकूमत भी बन गई, तो अब वो जो जमहूरियत का एक राग अलापते थे कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, कि यहाँ पर जमहूरियत है, लेकिन मैंने अपनी इस उम्र तक जमहूरियत नहीं देखी। जमहूरियत बेचारी पैदा हुई थी जब ये मुल्क आया, लेकिन जहाँ हमारे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की एम्बुलेंस खराब हुई थी, वो जमहूरियत वहीं पर उस बेचारी के साथ रुक गई। उसके बाद उसको मुख्तलिफ बीमारियों ने घेर लिया, वो बेचारी ICU में रही। वो इलेक्शन हो, सेम इलेक्शन जब हमारा एक बाजू कट गया था, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश धार थे हो ना, छो ही 2024 वाला काम था कि शेख मुजीबुर रहमान की कितनी सीटें थी? 168, भुट्टो साहब की 86, लेकिन जबरदस्ती 86 वाले को मुल्क सौंप दिया गया और वो मुल्क टूट गया। अब मसला ये है कि हम कह रहे हैं कि इलेक्शन चोरी हुआ है। आप सोचो कि इलेक्शन चोरी करवाया किसने है? सरकारी ने नहीं, सहूलतकारी की गई है। कोई एक चोर मेरे घर में आके चोरी करता है और उस चोर को कोई वडेरा या भूतान बना देता है, तो कसूरवार कौन है? वडेरा। वो वडेरा कसूरवार होगा कि उसने उस चोर को पनाह क्यों दी, उसकी पठारेदारी क्यों की। तो यहाँ पर अगर आप इस गवर्नमेंट को चोर कह रहे हैं, तो आपको उसके पठारेदार का भी पता होना चाहिए, जो सलमानी टोपी पहन के 77 साल से इस मुल्क के हर इलेक्शन को उन्होंने मुतनाज़ा बनाया है। वरना आप मुझे बताएं, भुट्टो साहब ने कभी सिंध क्लीन स्वीप नहीं किया, बेनजीर साहिबा की पूरा सिंध नहीं मिला, फिर उसके बाद बेनजीर की शहादत के बाद भी सिंध नहीं मिला। अभी इन्होंने कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा दी है कि पूरा सिंध इनको प्लेट में रख के दे दिया। तो आप लोग हुकूमत के लिए बोल रहे हैं, मेरे साथी भूल गए होंगे, लेकिन जो हमारा निशाना है उनको लाने वाले, जिन्होंने सहूलतकारी की है, जिन्होंने पठारेदारी की है, जिन्होंने इन लोगों को लाकर हमारे सरों पर मुसल्लत किया है, जिन्होंने यहाँ पर उस दिन फोन बंद, मोबाइल के सिग्नल बंद, जिस यहाँ पर हसास करार देकर यहाँ पर रेंजर्स और फौज तैनात करवाई गई और उन जगहों पर करवाई गई जहाँ पर तो सीधी सादी पोलिंग हो रही थी और जहाँ इन लोगों ने ठप्पे लगाने थे। तो ये सारी मेरे भाई मिली भगत है। अब गौर से सुनिएगा कि ये मिली भगत क्यों है। आप लोग सौदा करते हैं तो कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर होता है। क्या बात ये वक्त ऐसा कि ये गए ये किंदस तो अब इन्हें कि सिंध पूरा प्लेट में रख के दिया, बदले में लाने वालों ने हमारे सिंध के पानी पे डाका मारे। आप मुझे बताएं, पूरे सिंध की 98% जो रोजी रोटी है वो ज़राअत के ऊपर है। पहले रोते हैं हम पानी के लिए, ये अभी सैलाब के दिनों में भी बाराबंदी थी। सैलाब में तो बुढ़ता है ना बंदा, उसमें भी बाराबंदी थी। तो इन्होंने कुछ लो कुछ दो। अब ये सिंध बटो
समझो कि अवाम चरिया, स्कूल तुम लोगों के बंद, तालीम तुम लोगों के पास नहीं, सेहत तुम लोगों के पास नहीं, लड़ाई झगड़े यहाँ पर, और उसके बाद वो अपना बना रहे हैं माल और उनको दे दिया पानी, क्योंकि उनका पानी तो मिल जाएगा उनको कहीं ना कहीं से। और ना जमीनें हुई भी तो बाहर इतनी जमीन जायदाद है कि वो वहां से गुजारा हो सकता है। गुजारा मुश्किल होगा आपका, मेरा, इनका, जिनका रोजगार ही जिम्मेदारी है। जब पानी नहीं होगा, आपने पिछले साल देखा गंदम के जो रेट्स थे, इस दफा हमने गंदम नहीं उगाई, 7-8 एकड़ उगाई है अपने लिए और हारियों के लिए, कि वो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग इलेक्शन हो गए, हुकूमत भी बन गई, बड़े दांत निकाल रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, बड़े यहाँ पर नारे लग रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। भाई हमें तो पहले ही पता था, कश्मीर उसका इलाका दिया हुआ है, कच्चे के डाकुओं को ये दे दिया पक्के के डाकू, तो कच्चे के डाकू पक्के के डाकू मिलकर आकर हम पर हुकूमत कर रहे हैं। तो जो असल मसला है, जो असल जो कहते हैं ना कि कहानी है, वो कहानी हमारे पानी की चोरी की है। पर जब पानी नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? जब पीने का पानी भी नहीं होगा तो क्या करेंगे? अभी भी पीने का पानी नहीं है। मैं समझती थी कि यहाँ पर पानी है, ये तो फिर पिछले साल जो इलेक्शन कैंपेन में पता चला कि यहाँ पर तो शहरों में भी वही हाल है जो गांव गोठों में है, कि उनके शहर भी वैसे ही है। तो अपना जो फोकस है वो रखे, इलेक्शन हो गए, साहब गुजर गया, हाणे उन्हीं की लकीर थे डंडे हणे छा कंदो। तो अब जो असल मसला है अपने पानी का, उस पानी की बका के लिए अपने सिंधु दरिया पे, जो इन्होंने इस दरिया को अपने बाप का माल समझा हुआ है, ये कहीं होता है कि हमारी आबाद जमीनें उनको बंजर कर रहे हैं, और चोलिस्तान का जो सहरा है, जो बंजर जमीनें हैं, उसको आबाद कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि उसमें कोई गंदम या आप लोगों के लिए खाने के लिए फल फ्रूट नहीं उगेंगे, उसके लिए दूसरे मुल्कों के लिए घास उगेगी। जो दूसरा मुल्क है, चाइना हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, वो हमें बताएंगे कि नौकरों ये उगा कर दो, क्योंकि उधर उनको पानी की अहमियत का पता है कि जमीन के अंदर जो पानी है वो उनके लिए कितना कीमती है। तो वो इसलिए हम जैसे जो हमारा मुल्क, ये जो